गुजरात खेलों की दुनिया में धूम मचा रहा है। इसका श्रेय राज्य की नई और अनोखी योजनाओं को जाता है। इस खेल क्रांति का मुख्य आधार जिला स्तरीय खेल विद्यालय यानी DLSS कार्यक्रम है। ये पहल, जो सार्वजनिक और निजी सहयोग का एक शानदार मिश्रण है, जिलों में विशेष खेल विद्यालय स्थापित करती है, जहां जूडो, तलवारबाजी, शूटिंग और तीरंदाजी जैसे खेलों में बेहतरीन प्रशिक्षण दिया जाता है। गुजरात स्पोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा समर्थित 41 DLSS विद्यालयों के साथ ये कार्यक्रम नए खिलाड़ियों को एक मजबूत मंच देता है, जो उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने में मदद करता है। मैंने पहली बार ये गेम देखी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ कि ये बहुत गेम अच्छी है। और मुझे वैसे भी बचपन से मेरे को ओलंपिक में ही जाना था और इंडिया को कुछ भी करके रिप्रेजेंट करना था और मेडल तो गोल्ड ही लाना है। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ, मैंने उसकी टेस्ट दी, मेरा सिलेक्शन हुआ। बाद में मेरा स्टेट में गोल्ड मेडल आया। उससे मैं नेशनल खेलने गई। नेशनल में मेरा थोड़ा नहीं हुआ, पर मेरे को ओलंपिक में इंडिया का गोल्ड तो लाना ही है। इधर कोच भी अच्छे, जो कि हमको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं, सारे टेक्निक सिखाते हैं और उनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। और इधर सीनियर्स भी है जो हमको और सिखाते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं। गुजरात खेल प्राधिकरण पूरे राज्य में जिला और तालुका खेल परिसर बनाने पर ध्यान दे रहा है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए विभिन्न जिलों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में 900 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। जिला स्तर के खेल स्कूलों के अलावा प्राधिकरण खेल गुजरात योजना और स्कूलों में कार्यक्रम भी चलाता है, ताकि युवा खेल प्रतिभाओं को तराशा जा सके। इन योजनाओं के माध्यम से गुजरात चैंपियंस तैयार कर रहा है और एक सक्रिय खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। गुजरात गवर्नमेंट अभी ये जो है हम लोग 2036 ओलंपिक्स के लिए भी बिडिंग करने की सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं, तो उसको टारगेट करके हम लोग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इंटेंसिव, जो रेगुलर हम लोग इन स्कूल के लिए और DLSS के लिए और एकेडमीज के लिए जो करते हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके कि जो हमको टैलेंट ओलंपिक के लिए मिले, इसके लिए हम लोग अभी काम चालू किया है। जो भी बच्चे DLSS की स्कीम में सिलेक्ट होते हैं, तो उनको एजुकेशन फ्री मिलता है, ट्रेनिंग फ्री मिलती है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स किट, फिर उनके बुक्स का जो भी है वो एक्सपेंसेस, उनको ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना है तो ट्रेनिंग एक्सपोजर, टूर्नामेंट एक्सपोजर, जैसे कि टूर्नामेंट में उनको नेशनल या स्टेट लेवल या इंटरनेशनल में कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए उनको टूर्नामेंट एक्सपोजर भी यहाँ से मिलता है। एज अ गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं। मिलिए ऋतु प्रजापति से, जो गुजरात की एक अंतर्राष्ट्रीय फेंसर हैं। 2017 में जिला स्तरीय खेल स्कूल योजना के तहत चुनी गई ऋतु ने शुरुआत में अंडर 14 राष्ट्रीय स्तर पर फेंसिंग में अच्छा प्रदर्शन किया। बाद में उन्हें खेलो इंडिया योजना के लिए चुना गया और उन्होंने 2023 जूनियर वर्ल्ड फेंसर चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो बुल्गारिया में आयोजित हुआ था। गुजरात में बहुत बढ़िया स्कीम है जो अदर स्टेट में नहीं है। जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है उसमें DLSS स्कीम चलता है। तो स्कूल लेवल से ही बच्चों को सिलेक्ट करते हैं DLSS स्कीम में। उसमें उनको कोई फ़ीस नहीं भरनी होती, कोई कुछ पैसे नहीं देने होते, बस उनका टैलेंट के थ्रू वो सिलेक्ट होते हैं और फिर वहीं पे उनको कोर्सेज का और पढ़ाई का पूरा गवर्नमेंट उठाते। एक और महत्वपूर्ण योजना, जिसे शक्ति दूत योजना कहा जाता है, सफल खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, उपकरण और प्रतियोगिता के खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत शुरुआत से ही खिलाड़ियों को 15 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की जाती है। शक्ति दूत योजना के तहत हर साल खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए तक की मदद
और 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार करना है। गुजरात के एक प्रमुख शूटर केवल प्रजापति को इस योजना का लाभ मिला है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर और एशियन एयरगन चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारा ग्रास रूट से हमको जो सपोर्ट मिला है वो DLSS से मिला है, और फिर जब एथलीट आगे बढ़ता है वो एलाइड शूटर हो जाता है, जब वो नेशनल कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है या फिर स्टेट को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, तब ये शक्तिदूत स्कीम जो है जो उसको मिलती है, और उसके अंदर जो उसका पैकेज है वो बढ़ जाता है। जो उसके ऊपर जो सारे फैसिलिटीज़ है वो सारी साइंस, स्पोर्ट्स साइंस उसके ऊपर काम करता है पूरा, और उस हिसाब से वो काम होता है कि वो एक ओलंपिक प्रिपरेशन के लिए उसको बेनिफिट मिले। गुजरात का खेलों के प्रति समर्पण नए और आधुनिक स्टेडियम, खेल परिसर और प्रशिक्षण केंद्रों की बढ़ती संख्या में साफ दिखाई देता है। ये सुविधाएं स्पर्धात्मक खेलों को प्रोत्साहित करती हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देती है। गुजरात ने राष्ट्रीय खेलों और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसे बड़े इवेंट्स आयोजित किए हैं, जो इसके खेल संरचना और खिलाड़ियों की क्षमताओं को देश और दुनिया में दर्शाते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।